हेलो डियर फ्रेंड्स। आज का हमारा विषय हमारे छत्तीसगढ़ राज्य में मिट्टियाँ, सॉइल इन छत्तीसगढ़। जैसा कि आप जानते हैं, किसी राज्य या स्थान की अर्थव्यवस्था वहां पर विद्यमान मिट्टी और उसके स्वरूप पर निर्भर करती है। आपके मन में प्रश्न उठेगा कि मिट्टी का अर्थव्यवस्था में क्या संबंध है। तो दोस्तों, ये मालूम होना चाहिए कि अर्थव्यवस्था का प्राथमिक साधन कृषि, वनस्पति आदि आती है। कोई भी वनस्पति और उसकी उत्पादकता वहां विद्यमान विविध प्रकार की मिट्टी या सॉइल पर निर्भर करती है। छत्तीसगढ़ के समान अध्ययन में हमेशा कम से कम 2 प्रश्न मिट्टी पे आते हैं। तो आइए आज हमारे साथ आप छत्तीसगढ़ की मिट्टियों के विषय में जानिए। मिट्टी या मृदा, हिंदी में मिट्टी का पर्याय मृदा होता है, इंग्लिश में इसे सॉइल कहते हैं। किसी भी देश, राज्य, स्थान की मानवीय आर्थिक जीवन को जो तत्व सर्वाधिक प्रभावित करता है वह वहां की भौतिक और जैविक संरचना होती है। भौतिक संरचना की सबसे महत्वपूर्ण कड़ी मिट्टी या मृदा होती है, क्योंकि मिट्टी ही उस क्षेत्र की वनस्पति और कृषि गतिविधियों को निर्धारित करती है। मिट्टी वस्तुतः किसी स्थान में विद्यमान सेल समूह के क्षरण से निर्मित रेत, क्ले, जीवाश्म और खनिजों का एक संग्रहण होता है। मिट्टी से संबंधित प्राकृतिक विज्ञान को पेडोलॉजी तथा पादप समुदाय के आर्थिक संबंध में मृदा विज्ञान या मृदा शास्त्र को इडाफोलॉजी कहा जाता है। तो दोस्तों, मिट्टी की एक सही परिभाषा एक कृषि वैज्ञानिक के अनुसार इस प्रकार हो सकती है। वेनेट महोदय के अनुसार मिट्टी भूपृष्ठ पर मिलने वाली असंगठित पदार्थों की वह ऊपरी परत है जो मूल्य चट्टान तथा वनस्पति अंश अर्थात ह्यूमस के योग से बनती है। मृदा निर्माण के 4 प्रमुख कारक होते हैं जो क्रमशः सेल या चट्टान, जलवायु, अवस्था और अवधि। भारत के मानचित्र में सर्वाधिक नदियों द्वारा बहा के लाए जाने के कारण बनी जलोढ़ मिट्टी सबसे ज्यादा मात्रा में पाई जाती है, जबकि छत्तीसगढ़ में मटासी अर्थात लाल पीली मिट्टी का सर्वाधिक संकेंद्रण है। मिट्टी में पाए जाने वाले खनिज और उनकी भूमिका। मिट्टी की उत्पादकता की दृष्टि से मुख्य रूप से 3 तत्व नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेशियम महत्वपूर्ण है। इसके अतिरिक्त गौण खनिजों में कैल्शियम, मैग्नीशियम, सल्फर, कार्बन, ऑक्सीजन आदि आते हैं। नाइट्रोजन इतना महत्वपूर्ण है क्योंकि यह क्लोरोफिल का एक प्रमुख घटक है। यह एमिनो एसिड का भी एक प्रमुख घटक है जो प्रोटीन के निर्माण का खंड है। प्रोटीन के बिना पौधे मुरझा जाते हैं और नष्ट हो जाते हैं। फास्फोरस, यह पौधों की कोशिकाओं का एक घटक है जो सेल डिवीजन या कोशिका विभाजन और पौधों के बढ़ते सिरे के विकास के लिए आवश्यक है। इस कारण यह रोपाई और युवा पौधों के लिए महत्वपूर्ण खनिज तत्व माना जाता है। फास्फोरस। पोटेशियम स्टोमेटा के खुलने और बंद होने को नियंत्रित करता है। दोस्तों, स्टोमेटा पौधे का वह भाग है जो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया से संबंधित है और इसलिए CO2 कार्बन डाइऑक्साइड को नियंत्रित करता है। पोटेशियम एंजाइम की सक्रियता को ट्रिगर करता है और एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट के उत्पादन के लिए आवश्यक है। पौधों की जड़ों के माध्यम से पानी का उठाव और रंध्र के माध्यम से इसका निकलना पोटेशियम से ही प्रभावित होता है। मिट्टी की गुणवत्ता बढ़ने में उपयोगी खनिज। कृषि उत्पादकता का सीधा संबंध मृदा की गुणवत्ता से होता है। किसी स्थान की मृदा या मिट्टी उसमें विद्यमान खनिज पदार्थ और जीवाश्म की मात्रा पर निर्भर करती है। मृदा में कई प्रकार के खनिज पाए जाते हैं जिनका महत्व निम्न प्रकार से है। जिप्सम क्षारीय मृदा में नाइट्रोजन क्ले को कैल्शियम क्ले में रूपांतरित करके मृदा को कृषि हेतु उपयोगी बनाता है, इसलिए इसे मृदा सुधार या सॉइल रिफॉर्मर मिनरल्स के नाम से जाना जाता है। सल्फर मिट्टी के कंडीशनर के रूप में काम करता है और मिट्टी में उपस्थित सोडियम को कम करने में मदद करता है।
पौधे में सल्फर कुछ विटामिनों का एक घटक है और सरसों, प्याज और लहसुन के स्वाद देने में सल्फर यौगिक का महत्वपूर्ण योगदान होता है। सल्फ्यूरिक एसिड, मिट्टी के पीएच मान को कम करने के लिए सल्फ्यूरिक एसिड का प्रयोग किया जाता है। आयरन पाइराइट, यह मिट्टी में सल्फर की मात्रा बढ़ने के लिए प्रयोग किया जाता है। मृदा का वर्गीकरण और तथ्य, द क्लासिफिकेशन ऑफ सॉइल एंड वेरियस फैक्ट्स। मृदा के वर्गीकरण का मुख्य आधार उस पर उपस्थित सैंड, सिल्ट एंड क्ले की मात्रा होती है। हमारे राज्य में मुख्यतः 4 प्रकार की मिट्टी या मृदा पाई जाती है जो निम्न है। वर्टिसाल, आर्द्रता की स्थिति अल्प आर्द्र से शुष्क मिट्टी में को कहा जाता है। टेम्परेचर, शीतोष्ण से उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में इस प्रकार की वर्टिसाल सॉइल पाई जाती है। इसमें पनपने वाली वनस्पति घास क्षेत्र होते हैं, ग्रासलैंड जिसे हम कह सकते हैं। इंसेप्टिसाल, यह आर्द्रता या ह्यूमिडिटी युक्त मिट्टी होती है। यह उष्णकटिबंधीय तापमान में पाई जाती है और इसमें मुख्यतः इंसेप्टिसाल में फॉरेस्ट्री या वन विद्यमान होते हैं। अल्फिसाल, अल्प आर्द्र से आर्द्र, यह ट्रॉपिकल या उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में पाई जाने वाली मिट्टी है। इसमें चौड़ी पत्ती के पतझड़ वन पाए जाते हैं। अल्टीसाल, ह्यूमिडिटी आर्द्र होती है, शीतोष्ण से उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में पाई जाती है और यहां की वनस्पति। छत्तीसगढ़ की मिट्टी और उनका वर्गीकरण। हमारा राज्य धरातलीय संरचना की दृष्टि से विविधतापूर्ण है, जिसके कारण यहां की पाई जाने वाली मृदा में भी भिन्नता है। दोस्तों, आप जानते हैं कि मृदा के स्वरूप का निर्धारण सेल समूह से होता है। हमारे राज्य में सेलों की काफी विविधता है, जिनमें आर्कियन, कडप्पा, धारवाड़, गोंडवाना, डेक्कन ट्रैप आदि। इन्हीं के क्षरण से मिट्टी का निर्माण होता है। राज्य में यदि धरातलीय संरचना में सेलों में विविधता है तो निस्संदेह मिट्टी के स्वरूप में भी काफी अंतर आएगा। तो दोस्तों, छत्तीसगढ़ में मिट्टी के प्रकार, स्थानीय नाम, प्रतिशत में उपलब्धता, उसका पीएच मान और संबंधित सेल जिससे इसका निर्माण हुआ है, हम इस चार्ट से देख रहे हैं। लाल पीली मिट्टी, इसको स्थानीय तौर पे मटासी कहा जाता है। राज्य में 50 से 60% मिट्टी मटासी है। इसका पीएच मान 5.5 टू 8.5 होता है और यह गोंडवाना युगीन सेलों के क्षरण से निर्मित होती है। लाल बालुई सॉइल, रेड सैंड सॉइल, लाल बालुई मिट्टी, स्थानीय नाम बस्तर के ढलानों में इसे टिकरा, मरहान आदि के नाम से जाना जाता है। वहीं उत्तरी क्षेत्र में छावर, गोद छावर और बाहरा के नाम से जाना जाता है। प्रतिशत में उपलब्धता, राज्य में लाल बालुई मिट्टी 25 से 30% क्षेत्र में पाई जाती है। इसका पीएच मान 4.5 टू 6.5 है और यह आर्कियन युगीन सेल समूह के क्षरण से निर्मित होती है। दोमट मिट्टी, दोमट जैसे ही जानते हैं आप कि यह एक संकर मिट्टी है, अर्थात 2 भिन्न प्रकार की मिट्टियों के मिश्रण से निर्मित होती है। स्थानीय स्तर पे इसे डोरसा के नाम से जाना जाता है। दोमट मिट्टी अर्थात डोरसा। प्रतिशत में उपलब्धता, राज्य में 10 से 15% भाग में दोमट मिट्टी या डोरसा पाई जाती है। इसका पीएच मान 7 से 8 होता है और यह धारवाड़ सेल समूह के क्षरण से निर्मित होती है। काली मिट्टी, ब्लैक सॉइल, इसे स्थानीय तौर पे भर्री या कन्हार के नाम से छत्तीसगढ़ में जाना जाता है। राज्य में यह 5 से 10% क्षेत्र में पाई जाती है या इसका योगदान 5 टू 10% है राज्य की मिट्टियों में। इसका पीएच मान 7 से 8 होता है। यह डेक्कन ट्रैप चट्टानों के क्षरण अर्थात बेसाल्ट चट्टानों के क्षरण से निर्मित होती है। रबी की फसल के लिए काली मिट्टी का महत्वपूर्ण योगदान है। लेटेराइट मिट्टी, इसे स्थानीय तौर पे भाटा या मुरुम मिट्टी कहा जाता है। राज्य में 5 से 10% भाग में इसकी उपलब्धता है। पीएच मान 5 से 6 है और यह मिट्टी निछालन से निर्मित होती है, अर्थात जब पानी अधिक गिरता है तो रेत के कण और बारीक मृदा बह जाती है तथा कंकड़ पत्थर से युक्त मिट्टी रह जाती है, इसलिए इसे निछालन कहा जाता है। आपके समझ ये चार्ट है। दोस्तों, आपको इसमें थोड़ा सा प्रतिशत में उपलब्धता को लेकर मतभेद होगा कि हम इतने प्रकार लिखे, आखिर 100% से ज्यादा क्यों है। दोस्तों, मिट्टी कोई स्पष्ट विजन नहीं होता, ये ओवरलैपिंग होती है, इसलिए इसका प्रतिशत का योगदान कुछ इस तरह से हमने रखा है। आइए आगे देखें। अन्य मिट्टी जो राज्य में पाई जाती है, मिट्टी के प्रकार, जलोढ़, इसे इंग्लिश में एलोवियल सॉइल कहा जाता है। छत्तीसगढ़ में स्थानीय तौर पे जलोढ़ मिट्टी को कछारी और उसके सब डिवीजन में काप, पाल, पल्पर आदि के नाम से जाना जाता है।
राज्य में 8 से 10% भूभाग में जलोढ़ मिट्टी है जो ज्यादातर नदियों के बेसिन या रिवर बेसिन में पाई जाती है। इसका पीएच मान 5 से 8 होता है और ये कडप्पा यूनियन सेल समूह के क्षरण से निर्मित होती है। इसमें क्ले की मात्रा अधिक होती है, चीका युक्त होती है और साग सब्जी आदि के लिए उपयुक्त मानी जाती है। लाल दोमट मिट्टी 8 से 15% है, ये 6 से 8% मान है। ये मुख्यतः लाल दोमट मिट्टी हमारे राज्य के सूर दक्षिण में बीजापुर, सुकमा, दंतेवाड़ा में लाल मिट्टी है जो वास्तव में नदी क्षेत्र के अपवाह तंत्र में समय के साथ थोड़ा बदलाव आया है। यह आर्कियन और ग्रेनाइट चट्टानों के क्षरण से निर्मित होती है। नोट: दिया गया डाटा विभिन्न स्रोतों से प्राप्त किया गया है जिसमें कुछ त्रुटि हो सकती है क्योंकि कोई भी डाटा वर्तमान में सरकारी किताबों में एग्जैक्ट रूप से उपलब्ध नहीं है। इसके अतिरिक्त राज्य में पाई जाने वाली बहुत सी मिट्टी एक दूसरे से संबंधित रहती है, इसलिए प्रतिशत में थोड़ा बहुत अंतर हो सकता है। मिट्टी और उसकी विशेषताएं: लाल पीली या मटासी। राज्य में सर्वाधिक विस्तारित यह मिट्टी राइस सॉइल या धान की मिट्टी के नाम से जानी जाती है। फेरिक ऑक्साइड और लौह तत्वों की वजह से यह लाल पीले रंग की दिखाई देती है। प्रदेश में लगभग 30% कृषि इसी प्रकार की मिट्टी में होती है, जबकि राज्य में कुल मिट्टी पर इसका आधे से अधिक योगदान है। चूना प्रधान कंकड़ पत्थर युक्त होने की वजह से मानसून काल में खेतों में जल भराव हो जाता है और खेत डबरा बन जाते हैं जो धान की फसल के लिए सर्वाधिक उपयोगी होते हैं। इस मिट्टी का संकेंद्रण छत्तीसगढ़ के मैदान के मध्यवर्ती भाग में सर्वाधिक है। लाल बालुई या रेड सैंड। टिकरा राज्य की दूसरी प्रमुख मिट्टी जो ग्रेनाइट और नीच चट्टानों के क्षरण से बनती है। इसमें पोटास और ह्यूमस की मात्रा कम जबकि बालू और कंकड़ की अधिकता होती है। यह मिट्टी कम उपजाऊ तथा न्यूनतम जल धारण की क्षमता रखती है। राज्य के पर्वतीय और पठारी क्षेत्रों में इस तरह की मिट्टी का सर्वाधिक संकेंद्रण है। यह मोटे अनाजों जैसे कोदो, कुटकी, कुल्थी और कंदमूली फसलों के लिए उपयुक्त होती है। इस मिट्टी को बस्तर की ढलानों में मरहान, माल, टिकरा और गाभर जैसे स्थानीय नामों से जाना जाता है। वहीं राज्य के उत्तरी भागों अर्थात सरगुजा क्षेत्र में इस मिट्टी को गोद छावर, छावर और बहरा जैसे नामों से जाना जाता है। उत्तरी क्षेत्र में इस मिट्टी पे आलू की खेती जारंगपाट, पंडरापाट आदि क्षेत्र में, इसके अलावा कोदो, कुटकी, मक्का, उड़द, रामतिल और मैनपाट क्षेत्र में टाऊ की कृषि की जाती है। दोमट या डोरसा यह मिश्रित प्रकार की मिट्टी है जो मूलतः मटासी और भर्री के मिश्रण से बनी है। इसका संकेंद्रण शिवनाथ और महानदी के मध्यवर्ती भाग में अधिक है। यह मिट्टी स्वरूप की दृष्टि से दो भागों में बांटी जाती है: डोरसा कन्हार और डोरसा मटासी। डोरसा कन्हार यह गहरे भूरे रंग की चीका मिट्टी है। इसमें 40 से 50% क्ले का जमाव होता है। यह द्विफसली कृषि के लिए सबसे उपयुक्त मानी जाती है। इसका संकेंद्रण उत्तरी राजनांदगांव, पूर्वी कवर्धा, बेमेतरे, मुंगेली और दक्षिणी बिलासपुर जिले में है। डोरसा मटासी यह हल्के सफेद पीले रंग की क्षारीय मिट्टी है। इसमें रबी की फसलें जैसे अलसी, सोयाबीन, गेहूं आदि की कृषि की जाती है। इसका विस्तार राज्य के बालोद, रायपुर, बलौदाबाजार, जांजगीर आदि जिलों में है। काली मिट्टी जिसे कि स्थानीय तौर पर भर्री या कन्हार के नाम से जाना जाता है, सर्वाधिक जल धारण की क्षमता वाली मिट्टी जो कि डेक्कन ट्रैप युगीन बेसाल्ट चट्टानों के क्षरण से निर्मित काली मिट्टी कहलाती है। इसका काला रंग टाइटेनियम, फेरस, मैग्नेटाइट के यौगिक और क्ले के मिश्रण से होता है। छत्तीसगढ़ में स्थानीय तौर पे इस मिट्टी को भर्री या कन्हार के नाम से जाना जाता है, जबकि राष्ट्रीय स्तर पे इसे कॉटन सॉइल के नाम से पुकारा जाता है। राज्य में यह मिट्टी ट्रांस शिवनाथ क्षेत्र अर्थात शिवनाथ नदी के पार वाला क्षेत्र अर्थात राजनांदगांव, बेमेतरा, कवर्धा, मुंगेली, बिलासपुर आदि जिलों में संकेंद्रित है। सोयाबीन और गन्ना जैसी नकदी फसलें इसी मिट्टी में होती हैं, जबकि रबी की फसलें जैसे गेहूं, चना, अलसी, सरसों आदि की उपज के लिए मिट्टी जानी जाती है। इस मिट्टी में नाइट्रोजन, पोटास और ह्यूमस की कमी होने के कारण यह उर्वरता अधिक होती है, उर्वरक की आवश्यकता अधिक होती है। लेटेराइट या भाटा मिट्टी
यह मिट्टी उच्च वर्षा तथा शुष्क क्षेत्रों में पाई जाती है। अत्यधिक वर्षा की वजह से चूना और सिलिका का निक्षालन हो जाता है। कंकड़ पत्थर एवं लौह ऑक्साइड शेष रह जाते हैं, जिसके कारण इसका रंग लाल होता है। छत्तीसगढ़ में स्थानीय तौर पर इस मिट्टी को भाठा के नाम से जाना जाता है। यह मिट्टी औद्योगिक क्रियाकलाप, मकान निर्माण और वृक्षारोपण और बागवानी फसलों के लिए उपयुक्त होती है। राज्य के मध्यवर्ती भाग में मुरमी के नाम से इसकी एक आर्कनुमा बेल्ट बहुत लंबे क्षेत्र में फैली हुई है। जसपुर के पाट क्षेत्र में भी इसका संकेंद्रण है, जहां कई प्रकार की बागवानी फसलें ली जा रही हैं, जिनमें चाय, लीची, मुसब्बी, नाशपाती आदि के लिए इस समय जसपुर जिला जाना जाता है। जलोढ़ या कछारी मिट्टी, एलुवियल सॉइल, इस मिट्टी का निर्माण नदियों द्वारा बहा के लाई गई मिट्टी और जीवाश्म के मैदानी भाग में जमाव से होता है। इसमें अधिक जीवाश्म होने के कारण यह मिट्टी सर्वाधिक उपजाऊ मानी जाती है। यह मिट्टी भुरभुरी और ढीली होती है, जिसमें गाद, क्ले और सिल्ट की मात्रा सर्वाधिक होती है। इस मिट्टी में फास्फोरस और नाइट्रोजन की कमी होती है। संरचना की दृष्टि से इस मिट्टी को झाबर, बांगर और खादर के नाम से जाना जाता है। भारत में सर्वाधिक मात्रा में जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है। छत्तीसगढ़ में इस मिट्टी को स्थानिक तौर पे कछारी कहा जाता है। इस मिट्टी का संकेंद्रण नदी घाटियों में सर्वाधिक है। राज्य में इसे 3 भागों में वर्गीकृत किया गया है। काप, नदी तट पे निक्षेपित महीन कणों से युक्त सिल्ट को काप कहा जाता है। पाल, गहरी भूरी रेतीली मिट्टी जिसमें जीवाश्म की मात्रा अधिक होती है, यह सर्वाधिक उपजाऊ मानी जाती है। पल्पर, नदियों के आसपास बहुत बड़े क्षेत्र में जो बहाव के द्वारा जमाव मिट्टियों का होता है, उसे पल्पर कहा जाता है। लाल दोमट मिट्टी, इस प्रकार की मिट्टी राज्य के सुदूर दक्षिणी भूभाग, सुकमा, दंतेवाड़ा और बीजापुर में संकेंद्रित है। आर्कियन चट्टानों के क्षरण से निर्मित यह मिट्टी लाल रंग की होती है। धान और मोटे अनाजों की कृषि इस मिट्टी में की जाती है। जल धारण की दृष्टि से यह मध्यम श्रेणी की मिट्टी कहलाती है। यह समानतः सुकमा आदि क्षेत्र में है। राज्य में भूमि उपयोग के प्रतिरूप आयुक्त भू अभिलेख छत्तीसगढ़ शासन। दोस्तों, यह आंकड़ा छत्तीसगढ़ संदर्भ हिंदी ग्रंथ अकादमी की पुस्तकों और आर्थिक सर्वेक्षण से लिया गया है। कुल भौगोलिक क्षेत्रफल लैंड रिकॉर्ड के अनुसार 137.89 लाख हेक्टेयर। वन भूमि का क्षेत्रफल 63.14 लाख हेक्टेयर, जो कुल भौगोलिक भूभाग का 45.79% है। कृषि के लिए अनुपलब्ध भूमि 10.27 लाख हेक्टेयर, कुल क्षेत्रफल का 7.45% है। कृषि के लिए अनुपलब्ध भूमि के अंतर्गत राज्य की माइंस एरिया, इंडस्ट्रियल जोन, बस्तियां, जलमग्न, तालाब, पथरीली, उबड़ खाबड़ या वन भूमि आदि के अतिरिक्त अन्य अकृषि भूमि 12.53 लाख हेक्टेयर, जो कुल क्षेत्रफल का 9.1% है। यह सार्वजनिक उपयोग की नजुल और चारागाह भूमि के तहत आती है। पड़ती भूमि 5.44 लाख हेक्टेयर, जो कुल भूमि का 3.95% है। वह कृषि भूमि जहां विगत 5 वर्षों से कृषि कार्य न किया गया हो, उसे परती या पड़ती भूमि कहा जाता है। शुद्ध बोया गया क्षेत्र, नेट कल्टीवेटेड एरिया 46.50 लाख हेक्टेयर, जो कुल भूभाग का 33.73% है। द्विफसली भूमि 9.89 लाख हेक्टेयर, शुद्ध बोया गया क्षेत्रफल का 21.27% भाग द्विफसली क्षेत्र के अंतर्गत आता है। सकल बोया गया क्षेत्र, टोटल क्रॉस या कल्टीवेटेड एरिया 56.40 लाख हेक्टेयर, जो कुल भूभाग का 40.9% है। मिट्टी से संबंधित या इसके सुधार के संबंध में सरकार की योजनाएं, शासन की योजनाएं, प्रधानमंत्री सॉइल हेल्थ कार्ड SHC, मृदा की गुणवत्ता को सुधारने के लिए भारत सरकार ने 19 फरवरी 2015 को सॉइल हेल्थ कार्ड स्कीम का शुरुआत किया। इसके अंतर्गत मृदा की गुणवत्ता के आधार पर SHC का वितरण किया गया है, जिसमें छत्तीसगढ़ राज्य ने प्रथम 2015-16 से 2016-17 और द्वितीय 2017-18 से 2018-19 चक्र में अपने लक्ष्य को अधिक SHC कार्ड वितरित किया। वर्ष 2019-20 के लिए निर्धारित लक्ष्य का 90% से अधिक कार्य पूर्ण कर लिया गया है। यह आंकड़े आर्थिक सर्वेक्षण 2019-20 के अनुसार है। मोबाइल सॉइल लेबोरेटरी, चलित मिट्टी परीक्षण प्रयोगशाला
राज्य शासन ने राज्य के दूरस्थ क्षेत्रों में किसानों को मृदा परीक्षण की सुविधा उपलब्ध कराने के लिए मोबाइल वैन के द्वारा यह योजना प्रारंभ की, जो कांकेर, कबीरधाम, कोरबा जैसे जिलों में उपलब्ध कराई गई है। राज्य शासन की सुराजी ग्राम योजना नरवा, गरुआ, घुरुआ बाड़ी कार्यक्रम के तहत मृदा संरक्षण को सुनिश्चित करने के लिए सतत विकास की अवधारणा के तहत घुरुआ कार्यक्रम के अंतर्गत जैविक खाद निर्माण को बढ़ावा देकर जैविक उर्वरक के निर्माण पर जोर दिया गया, जिसमें वर्मी कल्चर को भी सम्मिलित किया गया है, जिसमें मृदा सुधार के साथ साथ ग्रामीण क्षेत्रों में लोगों को स्वरोजगार उपलब्ध कराया जाएगा। दोस्तों, हमने आपके परीक्षा उपयोगी छत्तीसगढ़ के मिट्टियों पर वीडियो प्रस्तुत किया। हमारी गुणवत्ता के लिए और सुधार के लिए आपसे सुझाव आमंत्रित किए जाते हैं तथा आपका प्रत्युत्तर ही इस क्षेत्र में हमें आगे प्रेरित करेगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। इफ यू लाइक दिस वीडियो एंड थिंक इट्स हेल्पफुल फॉर यू, प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस बेल आइकन। धन्यवाद।